जी मंदिर गई थी नवरात्रों में, वहाँ पे धक्का मुक्की, इधर टच कर रहे हैं, उधर टच कर रहे हैं। गुरुद्वारे में कभी ऐसा नहीं होता। को तो कहीं देखे थे मगर कहाँ, यहाँ देखे थे। तो अभी राहु कमजोर है या मैलेफिक रिजल्ट्स दे रहा है या राहु की महादशा चल रही है। ये जो खारा पानी होता है सॉल्टेड वाटर क्लेंजिंग के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है, आपकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए। कि सरोजनी नगर से कपड़े लाने पर उनके घर में भूत प्रेत आ गए हैं। इसमें कभी आप केतु को तो ढक रखें मगर राहु को भी ढक के रखिए जिससे हमारी बर्बादी नहीं। जय हिंद हमारे भाई लोग, तो स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल विवेक रोस्टिंग वीडियो में। कुछ लोग प्रोटेस्ट के नाम पर कर रहे हैं बकचोदियां। पहले हम इनके वीडियो को देखते हैं और बारी बारी फिर उसके। क्या बोला तूने? I've never given a statement out like this, but अरे रीनीट करा तो दिया, अब रिजल्ट आ गया, इंसाफ मिल गया। ये वीडियो उन सब के लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे। मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। बुरा न माने बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए। क्या आप नशा एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है? हाँ। ठीक है, फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है। ठीक है, ओके, वो भी छोड़ते हैं। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? चलिए ठीक है, वो भी मैंने मान ली। जैसे कि आपको नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं आपको पता नहीं है तो आप छात्र नहीं हो, है ना? यस। इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। क्या बोला तूने? अरे भाई कोई चमचा इसको जाकर समझाओ कि मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं। ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ खच्चर, और चमचे इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जिसको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में फर्क भी नहीं पता। नंबर पर बात करेंगे इन मोहतरमा की जो पुलिस के बारे में क्या बोलते हैं, आप खुद ही देखिए। जहाँ पुलिस की वर्दी किसी ने पहनी है, यहाँ से बाहर तो निकलोगे, तुम्हारे घरों के पास पुलिस होगी, थप्पड़ मारना साले, जाके पकड़ के ना मुक्के मारना। सारे लोग क्योंकि पुलिस वालों को इन्हीं के लोगों को मारो सब जगह जाकर। नंबर पर बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा को जिसने विराट कोहली को अनफॉलो मारकर खुद को बहुत बड़ा ब्रांड मान लिया है। तो भैया सोनाक्षी सिन्हा ने विराट कोहली को अनफॉलो कर दिया, मतलब बिग लॉस ऑफ विराट कोहली। एक फॉलोअर कम होने की वजह से पूरे सोशल मीडिया पे बाढ़ सी आ चुकी है कि भाई सोनाक्षी सिन्हा ने अनफॉलो कर दिया, वो भी विराट कोहली को। और रीजन पता है क्या दिए जा रहे हैं कि सनातन धर्म को विराट कोहली फॉलो करते हैं और प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं और वैसी ही पोस्ट डालते हैं, इसलिए असली सोना ने इनको अनफॉलो कर दिया। सच बताओ तो आजकल गरीब भी असली नकली नहीं करता, इतना कॉन्फिडेंस गरीबों में भी आ चुका है। लेकिन मैडम का यूजर नेम है असली सोना, और वैसे इनका काम ही यही है, कभी फॉलो कभी अनफॉलो। 2021 से मैडम यही कर रही है, कभी फॉलो करती हैं विराट कोहली अनुष्का शर्मा को, कभी अनफॉलो कर देती हैं। तो भाई इनका काम है। मोहतरमा जो बस को रोक कर सोच रहे हैं पूरी दुनिया को रोक दी, लेकिन वो एक नंबर की है छिनार। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम नसरुआ के बारे में जो भांग खाकर कुछ भी बोलता है साला। क्या बोला तूने? सब याद रखा जाएगा। एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे। तू कौन है? इस चप्पल की माला पहनाओ भाई इसको। मतलब कुछ भी आकर के सुबह सुबह चालू हो जाते हो, गटर जैसा मुंह खोल लेते हो अपना। अभी 2-4 दिनों से काफी देख रहा हूँ वीडियो इसका कि कुछ भी आकर के बोले जा रहा है कि ये याद रखा जाएगा, वो क्या याद रखेगा भाई? तू कौन है? तो डॉक्टर है, इंजीनियर है तू, या फिर कोई वैज्ञानिक है, या कोई तू समाज सेवक है? तू है क्या? ऐसा कुछ खास है नहीं है, ये सिर्फ एक भांड है जो बहुत हताश हो चुका है। इसको 9 साल पहले भी इस देश के अंदर रहने में डर लग रहा था, लेकिन आज भी यहीं पे पड़ा हुआ है ये व्यक्ति, क्योंकि इस देश ने इसे देश के गद्दारों को पालने का ठेका लिया हुआ है। नहीं मतलब वो लोग भी बताएंगे यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसके बाप दादा ने कुछ पेंशन और कुछ जमीन और कुछ पैसों और सम्मान के लिए रानी लक्ष्मीबाई की पीठ में खंजर घोपा, जिनके साथ विरोध में युद्ध किया। अबे तो नचनी आया ना, नाच गा कमा खा एंजॉय कर देश के अंदर है, क्या क्यों फालतू लफड़ों में पड़ना अपने को। धन्यवाद। बता दे कि सीजीपी प्रोटेस्ट में कितने गद्दार हैं, आइए उनकी फोटो देखते हैं। पर खालिद एक ऐसा व्यक्ति था जो कि इस पूरे देश को एक सूत्र में बांधना चाहता था। इसके बाप ने उस रात ये कॉन्डोम पहन लिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस मंद बुद्धि को बताओ, उमर खालिद देश को एक सूत्र में नहीं बांधना चाहता था, वो देश के टुकड़े करना चाहता था, वो भी अफजल गुरु के लिए। कितने अफजल मारोगे?
धर्म जात भेदभाव से अलग था, पर उमर खालिद सिर्फ अपने धर्म के लिए लड़ता था, ना कि किसी और के लिए। उमर खालिद अफजल गुरु को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि अफजल गुरु मुस्लिम था। जब इंडियन आर्मी ने बुरहान बानी को मारा तो उमर खालिद बुरहान बानी के लिए रो रहा था, क्योंकि बुरहान बानी भी मुस्लिम था और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन का टॉप कमांडर था। सीए एनआरसी बिल के विरोध में दिल्ली में दंगा कराया और सीए बिल मुस्लिमों के लिए काल था। ये भी काम अपने मुस्लिम धर्म के लिए किया, ना कि किसी और धर्म के लिए। अब बताओ मुझे, उमर खालिद किस धर्म और जात के लिए लड़ा है? आज वो जेल में बंद है तो अपनी मुस्लिम कट्टरता की वजह से। तुम किस किस को अंदर डालोगे? हर घर से दानिश निकलेगा, हर घर से उमर खालिद निकलेगा, हर घर से शजील इमाम निकलेगा। हर घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से उमर खालिद निकलेगा वो कोख नहीं पलने देंगे, जिस कोख से शर्जील निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा उस उमर खालिद के सीने में गाड़ दो। ये मेरा मैसेज उमर खालिद के समर्थकों के लिए है। मैं अपने कानून से पूछना चाहता हूं, क्या हमारा कानून इतना कमजोर है जो देश के टुकड़े करने वालों को सजा नहीं दे पा रहा है? मुझे घिन आती है ऐसे कानून से। इस देश में कॉमरेड के नाम पर युवाओं को भड़काया जा रहा है। ये टुकड़े गैंग के सदस्य ऐसी लड़कियों को टारगेट करते हैं जो अपने माता पिता के संस्कारों में नहीं रहना चाहती। इसका एग्जाम्पल है नेहा बोरा और ये लड़की। अगर आपको देशभक्त बनना है तो आपको छोटा बाल कराना होगा, कुर्ती पैजामा और ये बैग पहनकर रहना होगा, जिसके बाद आपको सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करना है और हिंदू धर्म की बुराई करनी है। और जो धर्म है वो हरिश्चंद्र की औलाद है। इन सभी चीजों के बाद आपको उमर खालिद का समर्थन करना होगा, अरुंधति रॉय के पास शिक्षा लेनी होगी। इसके बाद आप एक कॉमरेड बन जाते हो। आपको ऐसे ट्रीट करेंगे सिर्फ आप ही इस देश को बचा सकते हो और कोई बचाने वाला है ही नहीं। और जो है इस देश में प्याज छिलने वाले हमारे भारत को एक कॉमरेड ही बचा सकता है। ऐसे ट्रीट करेंगे आपको। दरअसल झारखंड के छात्रों ने टुकड़े गैंग की औकात दिखा दी है कि जरूरी नहीं प्रदर्शन के लिए आप देश विरोधी, धर्म विरोधी, आजादी के नारे लगाने जरूरी हैं। आप सिर्फ शांति से प्रदर्शन करके अपना आवाज पूरी देश में फैला सकते हो। बस यही बात इनको बुरा लग रहा है और ये झारखंड के प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी आरएसएस के रूप देने की कोशिश कर रही है ताकि ये प्रदर्शन असफल रहे। कुछ सुनाई दे दे, ओ जाहिल जिहादी नसरुद्दीन शाह, ओ छपरी सी सोनाक्षी सिन्हा, ओ अनपढ़ आलिया, ओ कंगी मुक्त विशाल डडलानी। क्या हो क्या गया है तुम लोगों को? आंखों में पट्टी बांध लिए हो, कान में रुई डाल लिए हो, या तुम्हारे पापा ने तुम्हारे मुंह में 2 पार्ले जी के बिस्किट ठूस दिए। अब बिस्कुट अंदर जाएगा, उसके बाद ही भौ भौ निकलेगी तुम लोगों की। अगर तुम गंवारों को पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि झारखंड है ना, ये इंडिया में ही आता है और जिन स्टूडेंट्स पे पुलिस ब्रुटैलिटी हो रही है वो भी भारतीय ही है। वैसे शर्म हया तो तुम लोगों ने सालों से बेची हुई है, ये तो हम सबको पता ही है, बट फिर भी थोड़ी सी रत्ती भर की भी शर्म रह गई है। या तुम अपने आप को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक या थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल दिखाना चाहते हो ना, तो कम से कम कोई स्टोरी डाल लो, कोई पोस्ट डाल लो, कोई वीडियो बना लो। है इतना तो तुम कर ही सकते हो। और अगर 2 पार्ले जी बिस्किट का ही रेट है तुम्हारा तो इधर आ जाओ, मैं तुम्हें 1 पैकेट पूरा दूंगी। समझ में नहीं आई ये लोग साले माल खरीदे कहाँ से फूक रहे हैं और ये बकचोदी कर रहे हैं। मैंने तो बोला ना कि एक ही नेता है जो अब भारत को बदल सकता है और वो है राहुल गांधी। सदन में आप जब भी बोलते हैं आपको रोक दिया जाता है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूँ। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे। जब आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। मैं मुद्दा हूं इनके प्रदर्शन पर। लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए या तुम्हारे पापा अरविंद केजरीवाल को बना देना चाहिए या अरुंधति रॉय को जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानती, या उमर खालिद को बना देना चाहिए जो अफजल गुरु के लिए भारत को टुकड़े करने की बात करता है, या शर्जील इमाम को बना देना चाहिए जो असम को भारत से काटना चाहता है, या कुणाल कामरा को बना देना चाहिए जो हर टाइम हिंदू धर्म का विरोध करता है, या इस आंटी को बना देना चाहिए जो कहती है बस नाम रहे अल्लाह का। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे। आरएसएस गुंडा है तो तुम कौन से हरिश्चंद्र के औलाद हो? तुमसे बड़ा गुंडा कौन है जो अपने मंच पर खुलेआम ऐसे लोगों को बुला रहे हो जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो आतंकवाद से प्यार करते हैं? जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई, तुम तीनों कहाँ थे? 5 स्टार होटल में वॉशरूम कर रहे थे ना। ये बंदा सच में चाहता था सोनम वांगचुक मर जाए ताकि इनके नाम पर विक्टिम कार्ड खेलकर देश में दंगा कराए। मुझे एक चीज का जवाब दो अभिजीत, छात्र
छात्रों के प्रदर्शन में डफली गैंग का क्या, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, एंटी हिंदू, रिजर्वेशन जैसे लोगों का क्या काम? तुमने इन सभी को बुलाया है अपने मंचों पर। इसी पर भरोसा करके मैं अपने देश वापस आया था। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। कभी संविधान को पढ़ा है, कभी बाबा साहेब के विचारों को पढ़ा है? तुमने बस संविधान और बाबा साहेब के नाम पर विक्टिम कार्ड खेला है। क्या हमारे बाबा साहेब उमर खालिद और अरुंधति राय को समर्थन करते? इसका जवाब है नहीं। हमारे बाबा साहब कभी देश विरोधी लोगों का समर्थन नहीं करते, लेकिन तुम सब कर रहे हो। देखिए आपने कभी ऐसी कायरता? हाँ देखिए ना तुम्हारी फोटो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सफीना खान जो भारत के झंडे पर पैर रखी हुई है और तुम उसके साथ मजे कर रहे हो। पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों पर ज्ञान देना। जिन्हें अभी भी लगता है कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों के लिए प्रदर्शन कर रही है, तो उनसे मेरा एक सवाल का जवाब चाहिए। सीजेपी के प्रोटेस्ट में नीट का मुद्दा छोड़कर ब्राह्मणवाद, कश्मीर, हिंदू मुस्लिम, राम और अल्लाह, उमर खालिद की रिहाई की बातें क्यों हो रही है? मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान चाहता है मोदी हटे, चाइना चाहता है मोदी हटे, अमेरिका चाहता है मोदी हटे। इसलिए इधर बीच 2 CIA एजेंट पकड़े गए हैं और अब कॉकरोच जनता पार्टी भी चाहती है मोदी हटे। कुल मिलाकर सबका मिशन है मोदी हटाओ, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का सोच देखकर अभी के लिए मोदी ही ठीक है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाइए और इन जैसे देशद्रोहियों का जो मंशा है देश को बर्बाद करने का, वो खत्म हो। प्रसाद सिर्फ वेज होता है नहीं, झारखंड के रजरप्पा मंदिर में मिलता है मटन। इसको कोई बताओ, कामाख्या मंदिर के अंदर मांस नहीं चढ़ाया जाता। वहाँ के तांत्रिक अपना तंत्र विद्या सीखने के लिए मांस का उपयोग करते हैं। दरअसल ये वीडियो इसने व्यूज के लिए नहीं बनाया, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बनाया है। लोग बोलेंगे कि हमें पैसे मिले, कोई पैसा नहीं मिला। ये हमने किया है फॉर द राइट टू एजुकेशन। पैसे का ही तो सारा खेल है। अगर राइट टू एजुकेशन की बात है तो आपका मुंह पंजाब, केरला, कर्नाटका में हुए पेपर लीक पर क्यों नहीं खुलता? क्या इन राज्यों के बच्चे अलग एजुकेशन पढ़ते हैं क्या? कहीं आम आदमी पार्टी से पैसों का लेन देन तो नहीं है आपसे, इसलिए आपका मुंह नहीं खुलता? अरे रीनीट करा तो दिया, अब रिजल्ट आ गया, इंसाफ मिल गया। पिछले 11 सालों में ना 148 एग्जाम फ्रॉड्स हुए। महाराष्ट्र TET लीक, उत्तराखंड UK SSC लीक। शकल अच्छी नहीं है तो झूठ भी मत बोला करो ना। दीदी ने पूरे देश में हुए पेपर लीक का इतिहास बता दिया, लेकिन पंजाब में हुए 2 दिन पहले पेपर लीक को डालना भूल गई। दीदी का ये वीडियो पंजाब पेपर लीक के बाद आया है, लेकिन फिर भी ये डालना भूल गई। आखिर क्यों? एक मिनट, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये वीडियो चलाई है। इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है। तो तुमने कौन सा सच दिखा दिया? देख बहन, इस अर्टिगा गाड़ी को कैसे तोड़ा है तुम्हारे भाइयों ने। इतना काफी है या और प्रूफ दूं? और तुम लोगों ने तुम्हारे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर इंडियन आर्मी को गाली दिया गया, ये वीडियो क्यों नहीं डाला तुम लोगों ने? फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माँ की शूट तुम्हारी। पीछे दिख रहा है, ये लोग लाठी करते हैं। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर इस महिला का फोटो बहुत वायरल हुआ था और बहुत सारे सेलिब्रिटी ने इस फोटो को शेयर किया था। दरअसल ये स्टूडेंट नहीं है, ये 150 वाली हैं। ये अपना प्राइवेट कंटेंट 150 में बेचती हैं और इनके पोस्ट को शेयर करने वाली भी 150 वाली ही थी। क्या कर सकते हैं? 150 वाली हरकतें कर सकती हैं। ये महिला अरुंधति रॉय को सपोर्ट करती है, वही अरुंधति रॉय जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती। ये है नीट स्टूडेंट के समर्थक। ये जितने लोगों का आप फोटो देख रहे हो, इन्होंने बढ़ चढ़ कर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आवाज उठाया, देशद्रोहियों का साथ दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पंजाब, कर्नाटका, केरला में पेपर लीक पर चुप हैं। आखिर क्यों? इससे साफ जाहिर होता है इन लोगों ने खुद को बेच दिया था आम आदमी पार्टी के हाथों, इसलिए ये पंजाब में सवाल करने से डर रहे हैं। पंजाब की युवा ड्रग्स और सूखे नशे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ये सब सवाल नहीं उठा रहे हैं। आखिर क्यों? गुरु ये CGP वाले बकचोदी तो करते हैं, कम से कम आप तो बकचोदी ना करिए। मोदी हगेगा, उसके पिछवाड़े में कीड़े लगेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के लिए एक वर्ड में क्या बोलना चाहेगा? साले टकले चाइनीज की औलाद, साले मोटे हगुए, पहले हगले तू भोसड़ी के, पहले हगले। भाई दूरी रखो यार, दूरी रखो, थोड़ा सा पीछे कर यार। इन्होंने पकड़ा, मैंने तो कुछ किया नहीं यार। भोसड़ी की तूने करा क्या? सिर्फ ABCD आती है, हगेल की औलाद। मोदी गाली देने के रीजन क्या है? उसने करा ही क्या यहाँ पे? उसने करा ही क्या हमारे लिए? करा ही क्या उसने? रोड पर आके खड़ा किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। जय हिंद।